अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल और वेलकम करता हूँ आपको एक HTML5 और CSS की क्लास नंबर 11 के अंदर। जिससे कि आपको पता है कि एक हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है, ठीक है, HTML और CSS के हवाले से। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो है ना पढ़ना है कि हम टेबल किस तरह बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल थोड़ा सा बेसिक टच दिया था CSS का, जिसमें मैंने फॉन्ट, कलर, साइज़ और ये तमाम चीज़ें देखी थी। तो आज की जो क्लास है उसके ऊपर हमने जो बात करना है वो हमारे पास मेन है कि हम टेबल किस तरह बना सकते हैं। अब जो टेबल बनाना है उसके अंदर हमारा कुछ CSS का पोर्शन इस्तेमाल और कुछ हमने नए टैग्स पढ़ने हैं। अब जो टेबल वाला है ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी काम है, तो मे भी थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाए, बट शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब आपको जो है ना अच्छे से समझ आएगी, तब आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बट उससे पहले एज यूजुअल आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ जो है ना आपको जो है उसका बर वक्त नोटिफिकेशन जो है ना टाइम पे मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, अपने सिस्टम पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल हम किस तरह बनाने जा रहे हैं, किस तरह का टेबल होगा हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे पास एक कलर प्रोग्राम है जिसका नाम है एक्सेल बेसिकली ये बेस्ट एग्जांपल देने के लिए टेबल्स की एक अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें आपको मैं समझा सकूँ अच्छे से कि हमने किस तरह के टेबल्स बनाने हैं। तो जो टेबल बनाना है, टेबल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हमने बनाना है, हमने देखनी है रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं एक टेबल के अंदर। यानी एक टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ रोज़ होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास चीज़ आ रही है, जो आपको 1 दिख रहा है, ये इसकी एक रो है। यानी यहाँ से ये आगे की तरफ जितना भी जा रहा है ये सारी इसकी एक रो है। और कॉलम्स अगर आप ए को देखें तो ये सारे के सारे आपके कॉलम्स होंगे। यानी आप 1, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह आपके ये कॉलम्स है सारे। और ये आपकी जितनी भी होंगी ये सारी आपकी रोज़ होंगी। यानी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को जोड़ के आपका एक कंप्लीट टेबल बनता है। अब टेबल जो स्पेशली यूज़ किया जाता है एक पूरा, यानी अगर आपने कोई डिटेल्स देनी है, नेम, एज, यानी एक फॉर्म बना होता है ना, तो उसके अंदर हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल का काम बहुत ज़्यादा आने वाला, अगर हमने जो काम करना है उसके अंदर हमने बहुत सारे टेबल्स बनाने होंगे, तो उसके अंदर ये हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना यूजफुल रहेगा, जो अपने आज की क्लास के अंदर पढ़ना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपने एडिटर के अंदर, हमने जिससे कि कुछ सेटिंग पहले कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर हमने एक स्टाइल लगाया था पिछली क्लास के अंदर, ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बैकग्राउंड कलर, ठीक है। हमने बैकग्राउंड कलर लगाना सीखा था। तो अगर ये रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे ही मैं पढ़ा रहने देता हूँ ऐसे ही, और हम जाके रिफ्रेश करें देखें अभी हमारे ब्राउजर के ऊपर यही सब कुछ हमें देख रहा है। यानी हमें कुछ भी ब्लैंक पेज देख रहे हो, हमने कुछ बनाया हुआ ही नहीं है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना टेबल क्रिएट करना। सबसे पहला जो हमारा जो है ना टैग आ जाता है वो टेबल का ही इटसेल्फ आ जाता है। हमने टेबल का टैग लगाना और इसको इंटर कर देना है, यानी इस टैग को नीचे फैला देना है। आपका फर्स्ट टैग ऊपर ही रहेगा और आपका जो एंडिंग टैग होगा टेबल का वो थोड़ा आपने नीचे कर देना, यानी गैप दे देना, ताकि आपके पास अच्छी सी जगह बन जाए टेबल के लिए। अब हमने ये टैग तो बना दिया टेबल का। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमने इस टेबल के अंदर रोज़ बनानी है, कॉलम्स बनानी है, ये चीज़ें हमने सेटअप करनी, तो उनकी सेपरेट टैग्स हैं। ये एक मेन टैग है कि आपका एक टेबल बनेगा। अब टेबल के अंदर आपने रोज़, कॉलम, ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे फिर आपको एक अलहदा से टैग बनाना पड़ता है। तो वो जो टैग अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अब हमने जो इसके अंदर अगला जो टैग लगाना है वो हमारे पास आ जाता है TR से बनता है टेबल रो। हमने एक रो क्रिएट करनी है, जिसे मैंने आपको एक्सेल के अंदर बताया भी है कि ये हमारे पास रोज़ हैं। हमने एक रो क्रिएट करना है, यानी लेफ़्ट टू राइट की तरफ एक रो बनानी है। फिर हम कॉलम्स बनाएंगे बाद में, अभी फिलहाल हम रो के ऊपर काम करें। यहाँ पे मैं TR का कमांड यानी TR का टैग ऐड करूँ, जिससे हमारा क्या होगा कि एक रो क्रिएट कर देगा। अब इस TR को हमने यानी बना दिया, यानी टेबल रो। और टेबल रो के अंदर अब हमने क्या करना है यहाँ पे, यानी टेबल डाटा या टेबल हेडिंग बताने की, हमने टेबल की हेडिंग या टेबल की जो ना डाटा वो हमने ऐड करना है। अब इस टेबल रो के अंदर हमने अगला जो काम करना है, हमने यानी रो तो बना ली। अब रो के अंदर हमने यहाँ पे टेबल की हेडिंग्स डालनी, यानी रो बनाई, मैं चाह रहा हूँ कि हेडिंग्स हो जिसके अंदर हम यानी कुछ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बना के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कर रहे हैं टेबल हेडिंग यानी TH, यानी टेबल हेडिंग, ठीक है। TH के अंदर अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नेम। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर एक फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, उसके अंदर अक्सर होता है फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लिखा होता है। फिर इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि अगला जो उसका हेडिंग हो ना, एक हेडिंग, उसके बाद अगली जो दूसरी हेडिंग हो वो उसके अंदर हम लिखते हैं TH, वही टेबल हेडिंग, और उसके अंदर हम करेंगे लास्ट नेम, लास्ट और नेम, ठीक है। फिर इसी तरह हम आगे थर्ड में चले जाते हैं और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि TH के अंदर यानी हमारे पास होना चाहिए
मैं चाह रहा हूँ कि नेम भी हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे एज, यानी एज बंदे की बधाई। ठीक है यार, इसको सेव करते हैं और सेव करके हम जाके ब्राउज़र के अंदर रिफ्रेश करते हैं। अभी देखें यहाँ पे क्या होगा, अभी हमें दिख रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, कोई सीक्वेंस नहीं है, एक साथ जुड़े जुड़े हमें दिख रहे हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने एक चीज़ और भी इसमें ऐड करनी है। अब हम इसके अंदर जहाँ एक नया जो है ना टैग ऐड करने वाले हैं, हमने यहाँ पे ऐड करना है स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है विड्थ, यानी हमने विड्थ ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी करता हूँ विड्थ, और इसका जो विड्थ है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 100%, यानी पूरी 100% विड्थ होनी चाहिए। इसको हम करते हैं सेव, और जाके ब्राउज़र के अंदर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली सही से पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, आपके सामने ही दिख चुका है, ये पहले बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज एक साथ थे। अब जैसे मैं यहाँ पे टेबल विड्थ एक्सप्लेन करता है, क्योंकि फुल 100% होनी चाहिए, उसको उसने एक्सपैंड कर दिया, फैला दिया पूरा। अब देखें फर्स्ट नेम लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, लास्ट नेम मिडिल में आ रहा है, और हमारा जो एज वाला है वो राइट साइड पे दिख रहा है। तो ये हो गया जो हमारा टेबल विड्थ हमने एक्सप्लेन कर दी इसके अंदर। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर हमने ऐड करना है अगला टैग। अब जो अगला टैग है हमारे पास वो आ जाता है टेबल डाटा का, यानी हमने टेबल डाटा ऐड करना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक टेबल, एक नई रो लेनी है, यानी हमने नई रो क्रिएट करनी है। देखिए एक रो हमने ली, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया, यानी जिसमें हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये एज ऐड कर दी एक पूरी रो के अंदर। अब हमें एक नई रो लेंगे, फिर से हमने यहाँ से करना है TR, यानी टेबल रो, और इसके अंदर अब हमने इसको मैं यानी इंटर करके नीचे कर देता हूँ, और इसके अंदर हमने अब क्या करना, हमने नया टैग पढ़ना है, वो हमारे पास है TD से बनता है टेबल डाटा। ठीक है, टेबल डाटा ऐड करना है इसके अंदर। अब यहाँ पे यूँ कह लें कि हमने आंसर देना है। हमने फर्स्ट नेम लिखा, तो फर्स्ट नेम क्या होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ मोहम्मद। ठीक है, और आगे हम चलते हैं, फिर से मैं अब अगला जो हमारे पास आया था वो हमने हमारा जो सेकंड क्वेश्चन यूँ कह लें कि सेकंड क्वेश्चन था कि लास्ट नेम क्या है। तो यहाँ पे मैं फिर से करूँगा टेबल डाटा यानी TD, और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मोहम्मद अली यानी कर दिया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं जैसे आपको समझाना चाह रहा हूँ। आगे फिर अगला जो क्वेश्चन आता है एज, यानी एज क्या है। तो लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं फिर से वही ऐड करूँगी, यानी टेबल डाटा TD, और उसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे 21 ईयर ओल्ड, 21 ईयर लिख दिया मैंने। ठीक है, यानी एज 21 ईयर। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, सेव करके जाके ब्राउज़र के अंदर रिफ्रेश करते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या सेटिंग बनी है। अब देखिए, आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, नेम मोहम्मद, लास्ट नेम अली, एज 21। अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि फर्स्ट नेम कहीं एक साइड पे लिखा हुआ और मोहम्मद जो है वो बिल्कुल एक साइड पे जा रहा है। ठीक है, इस तरह लास्ट नेम इस साइड पे और हमारा जो नेम है अली सेकेंड वो काफ़ी इधर है, एज बिल्कुल कोने में है, और आगे हमारा जो आंसर है वो 21 ईयर ये एक साइड पे दिख रहा है। यानी अभी इनकी अरेंजमेंट नहीं बनी। अभी परेशान नहीं होना, अभी सब कुछ हम करेंगे, एक एक चीज़ को अरेंज करना है, और इसके लिए हमने टैग्स को पढ़ना है। बट अपने क्या करना है, तरतीब से चलना है, जिससे मैं करता जा रहा हूँ। पहले हमने टेबल टैग लगाया, और उसको फिर हमने बताया कि विड्थ उसकी 100% होनी चाहिए। फिर हमने यहाँ पे TR का यानी टेबल रो बनाई। ठीक है, और टेबल रो के अंदर फिर हमने क्या किया, हमने टेबल रो के अंदर हमने यानी ऐड किया टेबल हेडिंग यानी TH, टेबल हेडिंग बनाई। फिर उसके बाद हमने सेकंड टैग ऐड किया, वो था हमारा यानी TD यानी टेबल डाटा। फिर हमने टेबल डाटा ऐड किया। यहाँ तक अभी तक हमने काम किया। अब हम आगे चलते हैं कि हम इसके साथ में बॉर्डर किस तरह बनाते हैं। देखिए, हमने जो एक्सेल के अंदर देखा था वहाँ पे बॉक्सेस बने हुए थे, तो यहाँ पे ये बॉक्सेस किस तरह बना जाते हैं अभी वो हम देखने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे इसके अंदर बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए हमें CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा CSS का टच दिया था कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, क्योंकि हमने अब CSS को साथ लेके जाना है। स्टार्ट में हमने CSS के बारे में जिक्र नहीं किया था, बट अब से हमने साथ में CSS को भी रखना है, क्योंकि CSS के बगैर अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जो करना था HTML के अंदर हमने कर लिया है। अब हमारा साथ में जो काम होगा वो CSS का भी लाजमी हो चुका है, तो हमने CSS को भी लेके जाना है साथ साथ। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे अब CSS का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर हेडर में आ जाता हूँ, यानी हेडर के पोर्शन में आके, जैसे अभी देखें हमने स्टाइल का एक टैग ऐड किया था। अब हम जो ज़्यादा टैग काम करेंगे ना, तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है कि HTML और CSS को मिक्स हो जाता है, कम्बिनेशन बन जाता है, तो फिर वो मसला हो जाता है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे जो है ना जिसका जो CSS है वो हेडर में लिखूंगा। हमने क्या करना है, जहाँ पे आपका हेड स्टार्ट हो रहा है इससे नीचे नीचे आपने जो है ना, यानी आपका जो
HTML हेड आपका जहाँ से एंड हो रहा है, मैं यहाँ पे यानी इस जगह पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा हेड जो है ना यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। मैं यहाँ पे CSS को लिखूंगा, ना कि बॉडी के अंदर। बॉडी भी नहीं लिखना, हेड में लिखना है CSS को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करने वाले अपना जो टैग है वो हमारे पास है स्टाइल। स्टाइल का टैग CSS को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने स्टाइल का टैग ऐड किया है। अब मैं जैसे ही लिखता गया यहाँ पे स्टाइल, आगे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS और आगे ये आ गया। हमें ये नहीं रखना, इसको ख़त्म कर दें बीच में से। इसको आपने क्या करना है, ख़त्म कर देना है। यहाँ से इसको इस तरह क्लोज कर दें, नीचे एंटर कर दें, थोड़ा सा जगह फैला दें ताकि हमने इसके अंदर जब लिखना है बाकी का काम तो आसानी से हम कर सकें। अब यहाँ पे स्टाइल के अंदर हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है टेबल, ठीक है। आगे हमने लगाना है कॉमा और इसके बाद हमने फिर यहाँ पे लिखना है हमारा जो अगला टैग था। टेबल के बाद हमने लिखा था TR यानी टेबल रो, ठीक है। फिर हमने कॉमा लगाना है। फिर हमने कौन सा टैग लिखा था, हमने लिखा था यहाँ पे TH यानी टेबल हेडिंग। यार यहाँ पे टेबल रो बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि T सीधा हेडिंग कर देता हूँ, फिर आगे कॉमा लगा के हम TD कर देते हैं यानी टेबल की जो डाटा है वो। और यहाँ पे अब हमने आगे ऐड कर देना है करली ब्रैकेट्स, ठीक है। करली ब्रैकेट्स लगानी है और इसको मैं यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ यानी बड़ा करता हूँ। और अब यहाँ पे हमने ऐड करना है बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर ऐड करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हमने आगे बताना है कि बॉर्डर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1px करूँ यानी 1 पिक्सल, ठीक है। 1 पिक्सल हमने इसको रखना है, 1 पिक्सल, वो भी किस कलर में, सॉलिड ब्लैक। अब हम आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि इसके साथ साथ बॉर्डर बन गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज मोहम्मद अली और उसके बाद 21 ईयर। तो इस तरह करके हमारे पास एक पूरा यानी टेबल क्रिएट कर लिया हमने। अब उसके बाद हमने जो अगला काम करना, अब इसके अंदर हमने इनकी अलाइनमेंट भी करनी है यानी अलाइनमेंट सेंटर वगैरह करना है इनको। अब एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे ये जो टेबल बना है ये डबल लाइन है। हम चाह रहे हैं कि ये सिंगल लाइन में होना चाहिए, अच्छे से लगेगा ताकि सही से। तो इसमें वापस आते हैं, हमने यहाँ पे ऐड किया था बॉर्डर सॉलिड कलर ब्लैक और यहाँ पे मैं इसके अंदर एक और जो है ना टैग लिख रहा हूँ वो हमारे पास है कोलैब, बॉर्डर कोलैब, ठीक है। और आगे फिर से हमने कोलैब्स कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से देख लेना बॉर्डर आगे डैश कोलैब्स और इसके बाद आपने फिर से लिख के इसको क्लोज करना है। आके रिफ्रेश करते हैं इसको तो ये देखेंगे हमारे पास सिंगल लाइन में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ये भी टैग इसमें ऐड कर लेने हैं अगर आप सिंगल चाह रहे हैं तो। अब इसके बाद जो अगला हमने काम करना है, हमने देखना है कि देखें टेबल बहुत छोटा है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए, पैडिंग होनी चाहिए। तो अब वो इसके अंदर हमने ऐड करना है। तो वापस एडिटर में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने अगला काम करना है, हमने एक नया फिर से टैग लगाना है। यहाँ पे मैं करता हूँ TH यानी टेबल हेडिंग कॉमा TD, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ऐड करना है, इसके अंदर मैं एक करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ और इसके अंदर मैंने यहाँ पे डिफाइन करना है इसका जो पैडिंग है, ठीक है। पैडिंग हमने ऐड करना है 15 पिक्सल्स, ठीक है। इसको हम यहाँ से करते हैं सेव। आके रिफ्रेश करते हैं अपने एडिटर में ब्राउज़र के अंदर तो देखेंगे इसमें गैप सा आ गया। जितना आप बढ़ाते जाएंगे इतना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने पैडिंग 15% दी है, पिक्सल्स दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे 15 ही आ रहा है। आप ज़्यादा करेंगे तो फिर ज़्यादा गैप इसमें देखेगा। अब हम देखने वाले हैं अगला काम, हमने इसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है। अलाइनमेंट, अब जो अलाइनमेंट का मेन मसला है, मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम जो है ना बिल्कुल कोने यानी लेफ्ट पे देखे, जो राइट वाला वो राइट पे देखे, यानी एक साइड पे देखने चाहिए। जिस तरह कि मोहम्मद देख रहे हैं तो इसी तरह वो भी देखे। तो इसके लिए यहाँ पे फिर हमने एक नया टैग यूज़ करें, यानी ये इनकी सारी सेटिंग्स हैं और कुछ नई चीज़ नहीं है, सारी वही सेटिंग्स। अब हमने यहाँ पे क्या करना, हमने यहाँ पे फिर से यानी हमने किसको करना अलाइन, हमने टेबल हेडिंग को करना। यहाँ पे मैं TD करूँ, टेबल TH करूँगा, टेबल हेडिंग, ठीक है। और कॉमा लगा के हमने करली ब्रैकेट्स लगानी है और इसके अंदर हमने बताना है जी, हमने यहाँ पे ऐड करना है टेक्स्ट अलाइन, सिर्फ अलाइन ही, टेक्स्ट अलाइन ऐड करना है। और इसको मैं चाह रहा हूँ लेफ़्ट की साइड पे अलाइन, ठीक है। अब इसको जाके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो फर्स्ट नेम था वो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे आ गया। इस तरह हमारे पास लास्ट नेम भी एग्जैक्टली उसी जगह पे आ गया और एज भी इसी तरह अपनी जगह पे सेट हो गए। तो इस तरह करके हमारा ये एक टेबल कंप्लीट हो चुका है जो हमने अभी देखा है। तो ये थी आज की हमारी जो क्लास, टेबल के हवाले से थोड़ी सी लंबी क्लास हो चुकी है, बट आई होप आपको ये समझ आएगा। थोड़ा सा लेंथी था, मैंने इसलिए कहा था स्टार्ट में कि थोड़ी सी क्लास लेंथी होने वाली है, तो इसको दोबारा गौर से देखिएगा क्योंकि लेंथी काम है, तो सही गौर करना है। CSS थोड़ी सी नई है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी
जो हमने एक नई चीज़ ऐड कर ली है बीच में, यानी पहले हम HTML पे काम करते हैं, अब हमारे पास दो हो चुके हैं। अब हमने दो कोर्स को मैनेज करना है, एक HTML और दूसरे साथ CSS को। तो इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी जो है ना आपको ज़्यादा समझ आएगी। आई होप आपको आज वाली क्लास समझ आई। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।